तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ये कि तुम कितनी क्यूट हो। वो तो मैं हूँ। काश के कभी तुम अपने आप को उस नजर से देखती जिस नजर से मैं देखता हूँ। फिलहाल तो मैं अपने आप को तुम्हारी अम्मी की नजरों से देख रही हूँ, जो मुझे ऐसे देखती है कि मुझे कच्चा खा जाएंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मम्मी को सीरियसली मत लिया करो। वो जो कहती है एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। सुनती मैं दोनों कानों से हूँ, निकालती मैं मुंह से हूँ। अरे इतनी बदतमीजी करने की तो कोई जरूरत नहीं है, और लोग बैठे हुए हैं सुन लेंगे। तो सुन ले, उनको भी तो बताओ। अगर मुझसे शादी करनी है तो मुझे ही फेवर करना होगा और मेरी ही बातें माननी होगी। देख लो, सोच लो एक दफा। जैसा आप चाहें मैडम, जो आपका हो। अरसल ने टिकट तो करवा लिया होगा ना? टिकट? कौन सा टिकट? अम्मी अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं। चचा जान अभी 2 महीने बाकी हैं, फिर करवा लेंगे। मजर, हम कुछ दिनों के लिए दुरेफिशा के घर जा रहे हैं। क्यों भाभी, खैरियत तो है ना? हाँ, वो बस दुरेफिशा चाहती थी कि हम उसके पास जाकर रहें कुछ दिनों के लिए। बाकी फिर पता नहीं आगे क्या हालात हो, इसलिए। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप यहाँ रहते तो ज्यादा मुझे तसल्ली रहती, इत्मीनान रहता। अल्लाह न करे कुछ हो जाए, कोई मसला हो तो मैं भी यहाँ पे हूँ, नबील भी यहाँ पे है, और आई थिंक अरसल के वालिद भी दुबई जा रहे हैं। कहीं हमारी चची ने तो कुछ नहीं कहा था? नहीं चचा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात इमरजेंसी की, तो अल्लाह ना करे कोई भी बात हुई तो आपको ही फोन करेंगे। ये हुई ना अपनों वाली बात। खुश रहो। शवार नजर नहीं आ रही, कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ ठीक ही है, इधर ही है। वाह भाई वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने। कितनी खूबसूरती से बीमारी का ड्रामा करके तुम हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन सेहत तो देखो, दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही हो। अगर आप मेरी सेहत को छोड़ के अपनी करतूतों पे फोकस करेंगी ना तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैंने चचा मजहर या नबील को आपकी इस करतूत का बता दिया तो आगे आप खुद समझदार हैं आपके साथ क्या होगा। क्या सबूत है? यास्मीन तो पंजाब जा चुकी है, और इन मुलाजमों की तो आदत होती है कि यहाँ की वहां लगा के एक्स्ट्रा कमाई करना। आपने अच्छा नहीं किया। अगर इस हालत में से कुछ हो जाता तो? कैसी हालत? इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बेहोश हो जाना, और ये सब आपकी और यास्मीन की वजह से हुआ। अच्छा, और ये जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो उसका क्या? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर तुम्हारा अपना कोई बेटा होता तो क्या तुम इस जैसी लड़की को अपनी बहू बनाते? खाओ अपने होने वाली औलाद की कसम। आप बड़ी हैं, थोड़ा तो बड़ापन दिखाइए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा।
जाओ अपने कमरे में और वहीं बैठा करो। अच्छा बाबा, आप जाने भी दो। देखो तुम अम्मी को जानती हो, वो दिल की बुरी नहीं है, बस मुझे लेके थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है। नबील, जिनका दिल अच्छा होता है ना, उनकी जुबान भी अच्छी होती है। मैंने अम्मी से बात की है ना, वो अपने किए पे यकीन जानो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। बस देखो, जब अब्बू आए ना, उनसे प्लीज कुछ भी मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मजीद घर का माहौल और खराब हो। तुम रहो यहाँ अपनी प्यारी सी अम्मी के साथ। मैं तो चली दुल्हफिशा के घर पे, कुछ महीने वही रहूंगी जब तक वो अमेरिका नहीं चली जाती। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि जब तक मैं तुम्हें देखूं ना, मेरा दिन नहीं गुजरता, और तुम यहाँ पे महीनों जाने की बात कर रही हो। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुमसे रोज मिलने के लिए आऊंगा। नबील, रोज कौन किसी के घर जाता है? मैं, देखो मुझे नहीं पता, मैं तो रोज तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए और तुम्हें कंपनी रखने के लिए। रोज रोज मिलने से ना इंसान अपनी कदर खो देता है। अच्छा, आप इसकी ना बिल्कुल फिक्र मत करें मैडम, हम उनमें से नहीं जो अपनी कदर खोते हैं। और अगर खो दी तो? शर्त लगाती हैं? लगी। दादी, मैं चाहता हूँ आप जल्द आसिफा को शहर ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो, दादी समझ गई मेरा मतलब। शादी को सिर्फ 1 महीना तो हुआ है, जरा हौसले से काम लो असद। जब अल्लाह का हुक्म होगा औलाद हो जाएगी। मुझे अंदाजा नहीं था आपको औलाद कितनी जल्दी है। लेकिन दादी को अच्छी तरह पता है। वैसे असद, तुम आसफा को कोई घुमाने फिराने नहीं लेके गए? मैं सोच रही थी क्यों नहीं तुम लोग दुबई का चक्कर लगाते, वहां तुम्हारा कजन भी है। वैसे भी तुम लोग शादी के बाद भी कहीं नहीं गए। बस रहने दे दादी, मैंने इतनी दफा बोला है इन्हें, लेकिन मानते ही नहीं है। माहौल बदलने से, जरा घूमने फिरने से औरत की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। जी दादी, जाएंगे हम।